बेघर और जरूरतमंदों को सिर पर पक्की छत देने के लिए राज्य सरकार ने अबुआ आवास योजना की शुरुआत तो की, लेकिन पंचायतों के मुखिया और उनके रिश्तेदार इस योजना को अपनी जागीर समझकर बैठे हैं। बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के सियालजोरी पंचायत के मुखिया संतोष रबानी और उनके भाई कार्तिक रबानी पर योजना की आदिवासी लाभुकों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। लाभुकों की माने तो मुखिया के भाई ने लाभुकों को अंगूठा लगाकर 10-10 हजार रुपए की निकासी कर ली और मुखिया खुलकर अबुआ आवास के एवज में 30-30 हजार रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। वहीं लाभुकों ने अब डीसी से इसकी शिकायत की है। देखिए रिपोर्ट। बुधली देवी और बिनोती देवी बोकारो जिले के चंदनक्यारी प्रखंड के सियालजोरी पंचायत के तेतुलिया गांव की रहने वाली इन आदिवासी महिलाओं को अबुआ आवास का लाभ मिला है। 30,000 रुपए की पहली किस्त भी उनके खाते में आ गई, लेकिन मुखिया को चढ़ावा चाहिए था। लिहाजा मुखिया के भाई ने मुखिया के कहने पर धोखे से उनके खाते से 10-10 हजार रुपए उड़ा लिए। दरअसल मुखिया संतोष रबानी के भाई कार्तिक रबानी CSC सेंटर चलाते हैं। इन आदिवासी महिलाओं का आरोप है कि मुखिया के भाई कार्तिक रबानी ने अकाउंट वेरिफिकेशन का बहाना बनाकर सबको अपने CSC सेंटर ले गए, जहां धोखे से बायोमेट्रिक में अंगूठा लगाकर 10-10 हजार रुपए का अपने खाते में डिजिटल ट्रांसफर कर लिया। महिलाएं जब बैंक पहुंची तो उन्हें इस बात का पता चला। वो फौरन भागी दौड़ी मुखिया के पास पहुंची, जहां से उन्हें भगा दिया गया। मुखिया ने साफ तौर पर उनसे अबुआ आवास के एवज में रिश्वत मांगी। पैसा आया है नहीं आया है चेक करने के लिए हम आए हैं, तो हम बोले अगर चेक करना है तो ठीक है, घर में हम तो घर दिए बोला चेक करेंगे तो ठीक है। एक बार दबाई तो बोला आपका फिंगर सही हो नहीं बता रहे, और एक बार दबाइए, 2 बार दबाए तो बोला आपका आ गया है 30,000 रुपया। तो बोला अच्छा ठीक है, तो बोला पैसा लगेगा। तो हम बोले घर पूरा बना लेंगे, उसका खुशियाँ नहीं देंगे ऐसे हम बोले। तो बोला अच्छा ठीक है, और बोला हमको पहले चाहिए। हम बोले पहले लीजिएगा, हम पहले नहीं दे पाएंगे, पहले लीजिएगा तो घर ठीक कर ले लीजिए, हम पहले दे देंगे। तो बोला भाभी आपका पैसा 10,000 रुपया काट गया है। तो हम बोले कैसे काटा मेरा पैसा? आपको तो पता है मेरा ससुर भी काम नहीं कर रहा है, मेरा हस्बैंड भी PN कार्ड है, तो हम कैसे घर बनाएंगे? तो बोले भाभी इतना थोड़ा घर में लगेगा पैसा घर से, नहीं तो कैसे होगा? हम लोग दौड़ धूप कर रहे हैं तो हमको लोग को चाहिए ना, हम तो खुशियाँ देंगे, हम देने तो नहीं बोले नहीं देंगे बोल के। तो बोला अच्छा ठीक है। तो बोला आपका 20 रुपया पैसा 20,000 पैसा है, 2,000 काट गया। कलाने वाला तो बोला कि खाता और दीजिए, आपका एक फिंगर करेंगे। हम दे दिए खाता आधार कार्ड, तो फिंगर किया तो बोला और एक बेर कीजिए। तो कहे कि दे कीजिएंगे तो करेगा तब ना। तो हम कर लिए तकर बाद बोल रहे कि आपका पैसा आ गया। तो आ गया तो कल जाएंगे बैंक। तो हम दूसरे दिन गए बैंक, देंगे पैसा 20,000। अब बोल दिया कि 30,000 आया है, 2,000 ले लिया। धोखे से पैसे की निकासी की लिखित शिकायत लाभुक महिलाओं ने DC से की है। इधर पूरे मामले पर जिला 20 सूत्रीय उपाध्यक्ष देवाशीष मंडल ने मुखिया और उसके भाई पर फौरन FIR की मांग की है। सरकार 30,000 रुपया इनको एडवांस दिया अबुआ आवास बनाने के लिए, और मुखिया बैंक खाता एवं आधार का वेरीफाई करने का नाम से पासबुक लेके गरीब और अशिक्षित महिलाओं से इस तरीका का 10-10 हजार रुपया अपने भाई के खाता में भेज देता है। इस पर तो जिला प्रशासन को तुरंत FIR करना चाहिए पहले। वहीं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष अजंता कुमारी ने सड़कों पर उतरने की चेतावनी दी, साथ ही मुखिया जैसे दलालों को चिन्हित कर कार्रवाई की मांग भी की। हमारी महिलाओं के साथ न्याय नहीं हुआ। हम अपनी महिला शक्ति बहनों के साथ DC ऑफिस के सामने धरना देने के लिए तैयार है, हम सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। ये जो रवानी साहब का नाम आया, मुखिया जी जनप्रतिनिधि, इस तरह के जितने भी दलाल हैं उसको हम चिन्हित करके आप सभी के सामने लाने का कार्य करेंगे। पूरे मामले पर मुखिया या उनके भाई अपने होठ सील रखे हैं। सरकार बेघर और गरीबों को पक्की छत देने के लिए अबुआ आवास लेकर आई, लेकिन पंचायतों के मुखिया ने इसे अपनी जागीर समझ ली। यही वजह है कि अबुआ आवास में लाभुकों के चयन में मनमानी और धांधली की लगातार शिकायतें सामने आ रही हैं। अब तो मुखिया खुलेआम आदिवासी महिलाओं से रिश्वत मांग रहे हैं। शिकायत DC से की गई है। पैसों के मुखिया के भाई के खाते में डिजिटली ट्रांसफर होने का ब्यौरा भी है। अब देखना है कि क्या कार्रवाई होती है।
बोकारो से टीवी 45 के लिए अमरनाथ पोद्दार की रिपोर्ट। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अमरनाथ पोद्दार हमारे साथ फोन लाइन पे बने हुए, उनका रुख करेंगे। अमरनाथ, देखिए, अगर हम बात करें तो आदिवासी लाभुकों को अब तक अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला, जिनके लिए ये योजना लाई जाती है, और राज्य सरकार की कोशिश यही रहती है कि उन तक वो जो योजना जो चला रही है उनका लाभ पहुंचे। लेकिन जो इसके बीच में क्या आता है, रिश्वतखोर लोगों का नाम, और रिश्वत मांग रहे हैं, और कहां से ये गरीब परिवार लाएंगे रिश्वत, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो क्या कभी उन्होंने शिकायत नहीं की? इसके क्या पहले क्या इस तरह की शिकायतें और आई थी? इस तरह की शिकायतें बोकारो जिला के नावादी प्रखंड से आई थी जी, जहाँ के कर्मचारी पैसा मांगा था 10,000 रुपया, उसका वीडियो भी कुछ वायरल हुआ था जी। इस पर यहाँ के अधिकारी उपायुक्त महोदया पूरा संज्ञान लेते हुए उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए उसको निलंबित कर दिया गया जी। इसी तरह इस पर देखा जाए तो अब चंदन क्यारी का मामला है, इसका मुखिया पर क्या असर पड़ता है, इसका भाई पर क्या कार्रवाई की जाती है, ये देखने वाली बात है प्रशासन क्या कर रही है। जी जी बिल्कुल अमरनाथ जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि जरूरतमंदों को सिर्फ पक्की छत मिले, इसके लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत नजर आती है। और हम तमाम तरह की योजनाओं की अगर बात करें तो ये चलाया भी जाता है राज्य सरकार की ओर से, लेकिन इस पर भी रिश्वतखोरों की नजर रहती है। और ये मामला सामने आया है बोकारो से, जहां चंदन क्यारी प्रखंड के सियालजोरी पंचायत के मुखिया संतोष रवानी और उनके भाई कार्तिक रवानी पर आरोप लगाए गए हैं। और लाभुकों की माने तो मुखिया के भाई ने लाभुकों का अंगूठा लगाकर पैसों की निकासी भी कर ली है। तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि डीसी तक ये बात पहुंची है, डीसी ने इस मामले में संज्ञान लिया है, तो कब मुखिया और उनके भाई पर उचित कार्रवाई की जाती है।